एयर कंडीशनर कैटेगरी पे हम 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। ये इतना डीप डिस्कशन है, बट मैं कुछ टिप्स और कुछ जानकारी आपको दूंगा जो आपको इस कैटेगरी को समझने में हेल्प करेगी। पहली बात कि हमें एसी कब खरीदना चाहिए, एसी खरीदने का सही सीजन कौन सा होता है। तो जनरली हमें एसी खरीदना चाहिए दिसंबर या जनवरी के महीने में, क्योंकि दिसंबर या जनवरी में इसकी डिमांड कम होती है, ठंडी का सीजन होता है और काफी रिटेलर्स या दुकानदार के पास अच्छी प्राइसिंग का माल होता है। तो आपको अफोर्डेबिलिटी ठीक रहेगी, आपको एक बढ़िया प्राइसिंग में प्रोडक्ट मिलेगा और आपको कैशबैक्स की स्कीम अच्छी मिलेगी। सर्दियों में एसी खरीदने का एक दूसरा फायदा होता है कि जो इसके टेक्नीशियन होते हैं उन टेक्नीशियनों के पास वर्कलोड कम होता है, तो आपका एसी का इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। एसी का इंस्टॉलेशन 700 रुपए से लेके तो 1500 रुपए तक होता है। आप कोशिश करिए जो ब्रांड का आपने एसी खरीदा है उसी के टेक्नीशियन से आप इंस्टॉलेशन कराएं। आप कोई भी लोकल टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशन मत कराइए। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपके एसी की वारंटी वॉइड हो जाएगी और कभी भी अगर फ्यूचर में कंप्लेंट आती है तो एसी की कंपनी ये जरूर चेक करती है कि इंस्टॉलेशन किसने करा है, किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है या उन्हीं के टेक्नीशियन ने किया है। अब हम आते हैं कि इन्वर्टर एसी क्या होता है और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसको हम फिक्स स्पीड एसी भी कहते हैं। तो नॉन इन्वर्टर एसी वर्सेस इन्वर्टर एसी, जब कभी भी हम कस्टमर के रूप में या एज ए कस्टमर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन जरूर करता है कि आप सर इन्वर्टर एसी लेना चाहेंगे कि नॉन इन्वर्टर लेना चाहेंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। जो इन्वर्टर एसी होता है उसका पावर कंजम्पशन नॉर्मल एसी से 40% कम होता है, यानी आप 40% आपकी बिजली की बचत कर सकते हैं। ये वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। वेरिएबल स्पीड पे काम करता है यानी कि अगर आपने 1.5 टन का एसी लिया है तो वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से 1 टन पे भी काम करेगा, 1.2 टन पे भी काम करेगा और 1.5 टन पे भी काम करेगा, जैसा कि रिक्वायरमेंट हो। वो ऑटोमेटिक वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो फिक्स स्पीड पे काम करता है, जिससे बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है। अब ये कट ऑफ और कट ऑन क्या होता है, तो सपोज जो नॉर्मल एसी और बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है और हमने 30 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, तो 30 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद वो एसी कट ऑफ हो जाता है, यानी उसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। फिर जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ता है एसी फिर से काम करना चालू करता है, उसका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो जितनी बार भी वो कट ऑफ और कट ऑन होता है उसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। वेरिएबल स्पीड पे काम करता है और उसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे कंटिन्यू ऑन रहता है जब तक आप उसको स्विच ऑफ नहीं करते हैं। अब हमें 3 स्टार इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, 5 स्टार इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो इन्वर्टर एसी इटसेल्फ आपका पावर की बचत करता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 5 स्टार जो एसी होता है उसमें 850 से 900 यूनिट पर ईयर लगती है और 3 स्टार एसी में 1200 यूनिट पर ईयर लगती है। तो ये 250 से 300 यूनिट का डिफरेंस पर ईयर होता है, जो कि 5 साल में 1500 यूनिट हो सकता है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो आप डीजल गाड़ी लीजिए, रनिंग कम है तो पेट्रोल। ऐसे ही आप 3 स्टार और 5 स्टार में कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन